Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 22, course Linear Algebra. We were talking about eigenvalues and eigenvectors. Now we talk about some diagonalization. जैसे हमने एक मैट्रिक्स को पढ़ा था कि मैंने हमने एल यू फैक्टराइजेशन भी की थी। हमने उस तरह क्या कहता है, एक मैट्रिक्स को मैंने एल यू फैक्टराइजेशन ए मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स के अंदर चेंज किया था, एल और यू के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स को तीन मैट्रिसेस में चेंज करूंगा, आप उसे देखेंगे। दैट थिंग विल बी आई थिंक पी इनवर्स एंड डी एंड पी। व्हाट इज डी, व्हाट इज पी, हम इस चीज को देखेंगे। और फिर साथ हमें यानी कि ये भी एक किस्म की फैक्टराइजेशन होगी कि आपने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया इस चीज के अंदर, ठीक है। बट इसे फैक्टराइजेशन नहीं कहते, इसे डायगोनलाइजेशन कहते हैं। डायगोनलाइज किस तरह किया जाता है, क्या प्रोसेस है, वी विल बी गोइंग थ्रू दैट इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो अभी इसको रेज करते हैं। सबसे पहले हमेशा डेफिनेशन आती है, सो वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट सम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन हमने आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर्स निकाले थे n क्रॉस n मैट्रिक्स के, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be diagonalizable if it's similar to some diagonal matrix. वो diagonalizable है कि अगर वो किसी diagonalizable matrix की जैसे लगती हो, उस जैसी हो, ठीक है। That is if there exists an invertible matrix P, यानी कि उसके साथ कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हो, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। P क्या है? D, such that P इनवर्स A इंटू P, ठीक है। अगर आप ये लिखें तो वो उस डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। सच दैट P इनवर्स A P इज डायगोनल, ठीक है, कि ये डायगोनल के बराबर होगी वैल्यू। इन दिस केस द मैट्रिक्स P इज सेड टू बी, इन दिस केस मैट्रिक्स P इज सेड टू बी डायगोनलाइज A, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। सो एग्जाम्पल वन, इफ D इज इक्वल टू D, अब आपको मैट्रिक्स दी हुई है 5 0 और 0 5, ठीक है। और D, अच्छा ये ना इस एग्जाम्पल में हमें एक D दिया हुआ है। तो अब बात है कि हमने ये पहले भी देखा कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का आप स्क्वायर किस तरह लेते हैं, कि अगर मैं D स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ तो मैं सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का ही स्क्वायर ले लूंगा। मुझे ये नहीं है कि वैसे D स्क्वायर जो है वो है D मल्टीप्लाई बाय D, यानी कि मैं इन दो मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना 5 0 0 5 देन मल्टीप्लाइड बाय 5 0 0 5, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आप 5, इसको आप फिर ज़्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लेंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने का तरीका यही होता है। इसका 25 0 0 और 5 का स्क्वायर 25, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स आप इसका सिर्फ स्क्वायर ले लेंगे। फिर जो डायगोनल क्यूब है, इसी तरह वो दोबारा के 5 का क्यूब 125 0 0 125, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है, यानी कि असल में ये यूं ही है कि 5 का स्क्वायर 0 0 5 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये 5 का क्यूब यहाँ पर 0 0 5 का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ d की पावर k है, तो फिर वो क्या हो जाएगा 5 की पावर k 0 0 और 5 की पावर k, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसके अंदर वो आपको a दिया हुआ है, चलें देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेट a इज इक्वल टू 7 -4 to 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है। वो कहता है कि a की पावर k के लिए फार्मूला डिनोट करें, व्हाट इज दैट, एंड a इज इक्वल टू, और अगर a की वैल्यू ये है p d और p इनवर्स, ठीक है। और p भी आपको गिवन है, p इज इक्वल टू 1 -1 1 -2
और डी भी आपको गिवन है 5003, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और अगर इससे आप पी इनवर्स कैलकुलेट करना चाहें, दैट इज वेरी मच इजी। क्या होता है, पी इनवर्स एडजॉइंट लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ये -2 इधर 1 इधर, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की का साइन चेंज करेंगे -1 और ये +1, ठीक है। ये आ गया डिवाइडेड बाय देयर 1 टू माइनस देयर डिटर्मिनेंट, ये -2 हो जाएगा और ये +1 दैट विल बी -1। तो पी इनवर्स आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 1 -1 -1, ठीक है। हमने पी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, 2 1 एंड -1 एंड -1, ओके। अब ए स्केयर क्या है, हमें ए की पावर के लिए फार्मूला डिनोट करना है। ए स्केयर क्या होगा, पी डी पी इनवर्स, ये ए के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय पी डी पी इनवर्स। अच्छा, आप जब ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको ऐसे ही एक ऑर्डर में लिखता हूँ, पी डी पी इनवर्स, फिर पी डी और ये फिर पी इनवर्स, ठीक है। ये जो पी और पी इनवर्स आएंगे, ठीक है, ये क्या, P मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स क्या देता है आपको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो P D और I और फिर D और P इनवर्स, और लेट्स सपोज मैं D और I को मल्टीप्लाई करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा है कि जैसे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आंसर 2 ही आता है, तो D मल्टीप्लाई बाय I विल गिव यू D। तो P D और ये एक D और आ जाएगा और P इनवर्स, ठीक है, और ये P डी स्केयर और P इनवर्स है, ठीक है। तो अब ए स्केयर के लिए क्या हुआ, P डी स्केयर P इनवर्स। तो इसी तरह आप ए के लिए फार्मूला डिनोट कर सकते हैं, P डी की पावर आएगी डी के और P इनवर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे करते हैं कि ना, ये हमने फार्मूला निकाल लिया और ये P इनवर्स भी निकाल दिया हुआ हमने। और अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, ये आपके पास P इनवर्स है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, a की पावर k के लिए फार्मूला फाइंड आउट करना है, वो मैंने वहां लिख लिया है। तो a की पावर k इज इक्वल टू p क्या है आपके पास, p इज 1 -1 1 -2, ठीक है, ये हो गया। d क्या है आपके पास, a की पावर k के लिए फार्मूला लिखे हैं, d की पावर k आएगा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी पावर k 5 k 0 0 और 3 की पावर k, ठीक है। और अब P इनवर्स आएगा आपके पास, ठीक है। तो P इनवर्स है 2 -1 1 -1, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। आज जब इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लोगे, आई एम जस्ट गोइंग टू रेज दिस फार्मूला। अच्छा, जब आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा, 2.5 की पावर के -3 की पावर के, मल्टीप्लिकेशन पे हम एक लेक्चर कर चुके हुए हैं पहले, 5 की पावर के -3 की पावर के। आई विल जस्ट राइट आंसर टू लेट यू नो व्हाट आर द आंसर्स। 2 और ये 3 की पावर के और -2.5 की पावर के, और यहाँ पे आपके पास 2.3 की पावर के और ये -5 की पावर के आएगा। ये आप ने मैट्रिक्स जो है ना फाइंड कर ली असल में ए की पावर के लिए, रिजल्ट आपका आ गया। अच्छा, अब फिर एक कुछ थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन को डायगोनलाइजेबल उसे कब कहा जा सकता है, इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स के बराबर हो। हम इस चीज को आगे देखेंगे। अच्छा, एक काम है जो हमने पिछली एग्जांपल में किया ना, आप उसको प्रूव कर लें कि A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स आता है या नहीं, क्योंकि आपके पास चले उसके अंदर आपके पास A मैट्रिक्स तो है नहीं, तो ये हम किसी और मैट्रिक्स में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू ये चीज आगे जब हम किसी एग्जांपल में करते हैं तो हम इस चीज को भी वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं नहीं भी करवाता तो आप खुद ट्राई कीजिएगा ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वाकई ही A P D P इनवर्स के बराबर होता है। अच्छा, is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal metric, that is A is equal to P D P inverse for some invertible matrix P। P ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स
एग्जिस्ट करता हो, और एंड सम डायगोनल मैट्रिक्स डी, और डी जो होगी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और the next theorem gives a characterization of diagonalizable matrices and tells how to construct a suitable factorization। देखें फैक्टराइजेशन की एक बात आ गई, और फिर आगे दोबारा एक थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if A has n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। वो कब डायगोनलाइजेबल होगी? अगर उसके पास n आइजन वेक्टर्स है। अब हमने देखना है कि p और d आते कैसे हैं एक A मैट्रिक्स के लिए। A हैज n लीनियरली, यानी कि आप कह लें कि अगर एक मैट्रिक्स उसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसके बाद जितने कॉलम्स हैं, तो या आप n नंबर ऑफ रोज भी कह सकते हैं, जितने कॉलम्स हैं उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स भी आने चाहिए। आइजन वेक्टर किस तरह फाइंड करते हैं हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। has n linearly independent eigenvectors, in fact A is equal to PD P inverse with the diagonal matrix। इस चीज को भी हम देख चुके हैं। if the columns of P are n linearly independent eigenvectors of A, in this case the diagonal entries of D are the eigenvalues of A that correspond respectively to the। ये क्या है कि इस केस में D की जो एंट्रीज होंगी वो रिस्पेक्टिवली आइजन वैल्यूज होंगे। अगर लेट्स सपोज एक मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो मेरे पास उसके लिए 2 आइजन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो मैं उनको डायगोनल मैट्रिक्स, अगर एक लेट्स सपोज आइजन वैल्यू मेरे पास आई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 5 0 0 2 ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, फॉर्म होगी। तो हमने देख लिया कि डी कैसे फॉर्म होता है, उस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू से फॉर्म होता है। और फिर आगे A that correspond respectively to the आइजन वेक्टर इन P, ठीक है। तो फिर जो मैं P मैट्रिक्स लिखूंगा ना, तो ये यहाँ अगर मैंने 5 पहले लिखा है तो 5 का जो आइजन वेक्टर होगा लेट्स सपोज वो U है, मैं उसे लिखूंगा। और 2 का आइजन वेक्टर लेट्स सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करने से, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और इसमें जो फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करने से जो आपके पास पहला 5 पुट करने से आया लेट्स सपोज यू, और जो वेक्टर आएगा, और 2 पुट करने से लेट्स सपोज आपके पास वी आता है। तो ये पी यू और वी से पी बनेगा आपका। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर। अच्छा, तो लेट्स सपोज यू आर हैविंग एन एग्जांपल, it is not you need to suppose diagonalize the following matrix possible। वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करें अगर पॉसिबल है। तो एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 minus 3 and 3 and 3 minus 5 and 3 3 minus 3 and 1, ठीक है। ये तीन हो गया। और आपके पास लैम्डा फाइंड करने का क्या तरीकेकार है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे a है तो i क्या होगा, i ये 3 क्रॉस 3 है तो i भी 3 क्रॉस 3 होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 के बराबर रख के, यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे कर लूंगा, a माइनस लैम्डा आई करूंगा तो क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये a माइनस और लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होके आएगा। तो लैम्डा बेसिकली यही आएगा। अगर मैं लैम्डा आई करूँ तो लैम्डा सिर्फ इन्हीं डायगोनल एंट्रीज पे आएगा और डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 माइनस लैम्डा 3 3 माइनस 5 माइनस लैम्डा माइनस 3, यहाँ पे ये 1 माइनस लैम्डा ये 3 और ये 3, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आया हो गया। और ये आपके पास इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये डिटर्मिनेंट की तरह इसको ओपन करेंगे। डिटर्मिनेंट को कैसे लेना है 3 क्रॉस 3 का वो भी हम देख चुके हैं। तो आपके पास ना एक इक्वेशन आएगी इस तरह से, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर और -4 इज इक्वल टू 0। ये जो लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर -4 ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको भी हम देख चुके हैं। अगर जब मैं इसको
फिर मजीद सॉल्व करूंगा लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास दो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास आइजन वैल्यूज तो 2 आई है, इसका मतलब है कि इनमें से किसी एक की मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी क्या है ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, यानी कि एक आइजन वैल्यू पुट करने से मुझे शायद दो आइजन वेक्टर मिलेंगे। अब शायद -2 पुट करने से दो आइजन वेक्टर मिल जाए और शायद 1 पुट करने से दो आइजन वेक्टर्स मिल जाए, क्योंकि मुझे 3 आइजन वैल्यूज और 3 ही आइजन वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास फर्ज करें 1 पुट करने से दो आइजन वैल्यूज आ जाती हैं, दो आइजन वेक्टर्स आते हैं, तो फिर मेरी पी मैट्रिक्स जो होगी वो इस तरह से होगी 1 0 0 0 1 0, और फिर मेरे पास तीसरे में 0 0 -2, क्योंकि पी किससे, सॉरी पी नॉट, दिस इज डी, ठीक है। डी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल में कौन सी आपकी आइजन वैल्यूज आती हैं, और अगर 2 से आ गई तो मैं लेट्स सो ऐसे कर लेता हूँ, पहले -2 और यहाँ पर मैं अपना 1 ला के रख देता हूँ, और फिर इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मैं आइजन वेक्टर लेके आऊंगा। अभी मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं इस तरफ के अपने नोट्स में कि किससे आएगी हमारे पास दो। तो एक मिनट, आपके पास ये आ गया, लेमडा की वैल्यूज आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। और अब हम जो है ना, अच्छा अब आपने किस सिस्टम को सॉल्व करना है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। और मैं अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 पुट करता हूँ इस सिस्टम के अंदर, तो मेरे पास ये बन जानी थी पहली इक्वेशन जो है 1। अच्छा, ये फिर मैं जो है ना ए माइनस लेमडा आई को लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू बी, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू डालेंगे, ठीक है हम। तो ये b और 0 ये नल वेक्टर, इस तरह आपने ये लिखनी है अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो लैम्डा कहाँ पे फिर मल्टी माइनस होता है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के ऊपर। तो 1 वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, a माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा, इस तरह से। तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0, और ये 3 और ये 3 और ये -3 -5 -1, दैट विल गेट यू -6 और -3 और फिर -1 दैट विल गेट यू -4 और 3 और 1 -1 विल गेट यू 0, ठीक है। और एक चीज हमने नहीं लिखी, वो है कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चाहते हैं, तो ये 0 0 0। अब मैं इसके ऊपर सारे रो ऑपरेशंस करूंगा। अच्छा, तो सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से ये यानी कि जब मैं इसे एक्विलन फॉर्म में ले जाऊंगा, अब एक्विलन फॉर्म क्या है वो भी हम लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद, सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगी 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड -1 1 0 एंड 0 0 0, ठीक है। और अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ये अब देखते हैं मेरे पास इससे दो आइजन वेक्टर्स आते हैं या एक आता है। जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक वैल्यू सारी 0 हुई है, तो मेरे पास इससे एक ही आइजन वेक्टर आएगा। आइजन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप देख चुके हुए हैं। लेट मी रेज दीज आइजन वैल्यूज हेयर। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन लिखूंगा। तो पहली रो से ये जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो होगी x1 -x2 sorry -x3 is equal to 0, that is x1 is equal to x3। और जो मेरे पास दूसरी रो है उससे जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो होगा x2 plus x3 is equal to 0, यानी कि x2 किसके बराबर आया, -x3 के बराबर। अब जो मेरा x है वो है किसके बराबर, x1 x2 और x3, और x1 किसके बराबर है, x3 के बराबर। यहाँ पे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, x1 और x2, और x3 इज अ फ्री वेरिएबल। x2 किसके बराबर है, -x3, और x3 तो फ्री वेरिएबल है, वो अपने ही बराबर है। मैं इस सब से x3 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 1 1 मल्टीप्लाई बाय x3। अब ये जो x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेट्स सपोज आप इसे u कह लें, तो ये जो या लेट्स सपोज आप ऐसे कह लें v1 कह u1 कह लें या v1 कह लें, मैं इसे v1 कह लेता हूँ, ठीक है। v1 ये मेरा पहला आइजन वेक्टर है। अब क्योंकि मैंने देखा, मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की और मेरे पास तो आंसर आ गया है
एक ही आइजन वेक्टर आया, ठीक है। ये जो x3 के साथ वाला वेक्टर ये आइजन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये एक आइजन वेक्टर आया, तो यानी कि मेरे पास शायद -2 पुट करने से दो आइजन वेक्टर्स आएंगे। अब लेट्स सपोज देखते हैं क्या करते हैं। हमने पहले लैम्डा 1 यूज किया, अब हम लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करने जा रहे हैं। इसको भी मैं रेज कर देता हूँ और इसको इसके अंदर ना मैं टाइम सेव करते हैं, तो ये और ये ठीक है। अच्छा, अब जो है ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू -2, 1 -2, ठीक है, दैट विल गेट यू -1, और यहाँ पे -5 -2 दैट विल गेट यू -7, और आपके पास जो दूसरा, सॉरी दैट इज -2, तो -5, 1 -2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट विल गेट यू 3, ठीक है, और -5 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो वो लैम्डा -2 है, तो -5 माइनस लैम्डा होगा -5 प्लस 2, और दैट विल गेट यू -3, और 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर सारे रो ऑपरेशंस करूंगा, तो ये मुझे ले जाएगा, जब मैं एक्लन फॉर्म बनाने ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब लैम्डा इज इक्वल टू -2 पे काम करते हुए, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या होगी, -x2 -x3, ठीक है। मेरे पास x किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू x1 x2 और x3, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है, -x2 -x3, और ये x2 फ्री, यानी कि अब x1 सिर्फ बेसिक वेरिएबल है, x2 और x3 आपके पास फ्री वेरिएबल है, x2 x3। अब ये मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक x2 कॉमन लेके वेक्टर लिखूंगा, तो इधर आएगा x2 के लिए -1 1 और 0, ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस, और फिर ये जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा x3 के लिए -1 0 और ये 1, ठीक है। ये इसे मैं v2 कह लेता हूँ, ये जो x2 के साथ है, और ये जो x3 के साथ है मैं इसे v3 कह लेता हूँ। तो आपने देखा -2 पुट करने से मेरे पास दो आइजन वेक्टर्स आए, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये जो -2 है आइजन वैल्यू, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी क्या है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब मुझे लिखना है P और D, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, सारा मैंने रेज किया, अब हम जा रहे हैं P की तरफ। तो P किसको कहते हैं, P आपको मिलता है आइजन वैल्यू, सॉरी आइजन वेक्टर से, ठीक है। अब आपने आइजन वेक्टर्स किस तरतीब से लिखना है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स डिसाइड करेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले हम D लिखते हैं। D में लिख रहा हूँ 1 0 0 0 -2 0 0 -2 0, ठीक है। सॉरी दिस वाज लिटिल बिट मिस्टेक है के, और ये आपके पास 0 और ये -2, क्योंकि -2 से आपके पास दो आइजन वेक्टर्स हैं। अब आपने जो P लिखना है ना, P में आपका पहला वेक्टर कौन सा आएगा, जो आपने P से आपका पहला आइजन वेक्टर आएगा कौन सा, जो आइजन वैल्यू 1 पुट करने से आपको वेक्टर मिला, यानी कि v1, ठीक है, वो आएगा 1 -1 और 1, ठीक है। और फिर लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करने से जो दो वेक्टर्स आए हैं वो आप लिखेंगे, वो आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं, पर हमने जिसको v2 कहा था मैं वो अब लिख रहा हूँ, -1 1 0, और फिर v3 -1 0 1, ठीक है। ये आपका P मैट्रिक्स। अब मैंने क्या कहा था, A इज इक्वल टू P D P इनवर्स, ठीक है। जब मैं इस P इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, ये इधर बाद में है, ठीक है, तो उस साइड पे भी ये बाद में होगा A के बाद, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू पी डी, क्योंकि अब इसके लिए मैं इनवर्स लेने के लिए आपको काफी वर्क करना पड़ सकता है P का, तो आप बेहतर है कि इस P को उधर ले जाएं और इस रिलेशन को प्रूव कर लें, ताकि आपको पता लगे कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स A भी है और P भी है, तो आप A और P को मल्टीप्लाई करेंगे और P और D को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ और वेरीफाई आप खुद करेंगे। तो आई एम टेलिंग यू कि आंसर जो आएगा ए पी को मल्टीप्लाई करने से भी यही आएगा, 1 -1 1 2 -2 0 और 2 0
-2 और पी डी को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आपके पास यही आएगा 1 -1 1 2 -2 0 और 2 0 -2 ठीक है ये आंसर्स आएंगे। इसके बाद आपके पास लेक्चर नंबर 22 में जो भी होगा उसमें भी हमारी आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स पे कुछ बात होगी। तो अभी तक के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।